नमस्कार, मैं हूं नीलू और 10 बजे की खबरों की शुरुआत लखनऊ की खबर से, जहां पर फिल्म पुष्पा 2 के नाइट शो में शूटिंग कर रही दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना से हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कई महिलाओं और बच्चों को चोटें भी आई है। विकासनगर के विंग मल्टीप्लेक्स की घटना है, जहां पर नाइट शो में शूटिंग के दौरान गाली गलौज के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बाराबंकी, 2 बलिया, 2 कल्याणपुर पुरानी बस्ती और 2 अरसलान और नूरुद्दीन आदिल नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सोमवार को नाइट शो के दौरान पुष्पा 2 देख रहे थे कुछ लोग, फिर आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, शूटिंग हुई वहां पर और इसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए, क्योंकि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। अब पूरे मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया है। 6 लोगों को इसमें मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर ढाबे पर चाय पीने गए एक व्यक्ति पर कार सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जानलेवा हमले में बाल बच्चे पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में हमला किया गया। बरेली हाईवे पर शाही पुलिस चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। बदायूं में 4 साल की बच्ची के 7 अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस घटना में पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी पवन कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से घर से बुलाया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। खबर जालौन से है, जहां पर गैंग रेप पीड़िता स्टाफ नर्स को जान से मारने की धमकी मिली है और इस तरह का आरोप उसने लगाया है। पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म के आरोपी समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसपी से इंसाफ की गुहार अब इस पीड़िता ने लगाई है। गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के बाद भी रेप पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताया है। साथ ही पुलिसकर्मियों पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप इस महिला ने लगाया है। वाराणसी में पुलिस ने मस्जिद में लगे 220 लाउड स्पीकर को हटाया है। खुद साथ ही बारात में बजने वाले 50 डीजे जब्त किए हैं। वाराणसी में तीनों जोन में स्थित मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाउड स्पीकर को लेकर कई बार शिकायतें सामने आ चुकी थी, जिसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की है और इसके बाद 220 लाउड स्पीकर को उतरवाया गया है। लाउड स्पीकर अभी तक उतार दिए गए हैं। जो 7 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ था और ये लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा ये अभियान। और जो कुछ जहाँ पे डीजेस की बात आती है, जहाँ पे डीजेस जो है ध्वनि ज्यादा करके चला रहे हैं, तो उसमें ध्वनि भी कम करा दी जाती है और 10 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभल मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़कर बीजेपी वाले मस्जिदों में मंदिर तलाशना बंद कर दे, नहीं तो मंदिरों में बौद्ध मठ तलाशने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मंदिर मस्जिद में उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें। क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बौद्ध तीर्थ स्थल थे। इनको बदल करके आज हिंदू धर्म स्थल बना दिया गया। तो बात फिर यहां नहीं रुकेगी, बात उसके आगे भी जाएगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर वो कहां चले गए? यानी इन्हीं लोगों ने तोड़ के उसको मंदिर बनाया है।
और कॉमेडियन सुनील पाल की तरह फिल्म एक्टर मुश्ताक खान के भी अपहरण का मामला सामने आया है। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान को बिजनौर में इवेंट के नाम पर बुलाकर अगवा कर लिया गया। किडनैपरों ने उनसे जबरन वसूली की और बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। यही नहीं, किडनैपरों ने फिरौती की रकम से सोने के जेवर खरीदे थे। इस अपहरण कांड की शिकायत बिजनौर के कोतवाली थाने में दी गई है। और जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया। रामपुर के एसपी जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान का संदेश जारी किया गया, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया कि जब रामपुर में जुल्म हो रहा था तब क्यों नहीं ये मुद्दा उतनी मजबूती से संसद में उठाया गया जितना संभल का मुद्दा आज उठाया जा रहा है। इसके साथ ही आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने के काम करने का भी आरोप जड़ दिया है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जमीन खिसकने वाली बागी विधायकों पर एसपी मेहरबान है। क्रॉस वोटिंग करने से लेकर लोकसभा चुनाव तक में एसपी के खिलाफ खुलकर प्रचार करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। बागियों को समाजवादी पार्टी ने तो आधिकारिक तौर पर पार्टी से निकाला है, न ही उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा में ही कोई याचिका दायर की है। फिलहाल पार्टी का तर्क है कि सदस्यता समाप्त करने के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें एसपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया था। क्रॉस वोटिंग करने वालों में कई विधायक शामिल थे। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसोली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी देवी मतदान के दौरान अनुपस्थित रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी सबूत इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बागी विधायकों के संदर्भ में कानूनी राय ले रही है। जिस तरह से दल बदल कानून का में नियम है, कानून है, उनको लेके कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जल्दी ही कानूनी राय लेके बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद भी बागियों पर कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया। यूपी विधानसभा में 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र है। महज क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं बन सकती, जब तक सदस्यों ने सदन के भीतर पार्टी व्हिप का उल्लंघन न किया हो। वहीं पार्टी से बाहर इसलिए नहीं निकाला जा रहा क्योंकि इससे बागी विधायकों को दल बदल कानून के दायरे से बाहर निकलने का एक आधार मिल जाएगा। कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण वो ज़मीन समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल खाली नज़र आती है। ऐसे में शायद पार्टी ये नहीं चाहती कि वो अपने बागी विधायक या सांसद या इस तरह के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करके पार्टी के अंदर ही एक और मोर्चा खोल ले, जिससे पार्टी में या तो कमज़ोरी आए या लोगों में कुछ सुगबुगाहट हो, कुछ लोग पार्टी छोड़ने का मन बना लें। एसपी जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, उसके लिए वो लोकसभा चुनाव समेत बाकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को आधार बनाएगी। बागी विधायक बीजेपी के राजनीतिक मंचों पर नजर आए थे। हालिया उपचुनाव में भी कुछ विधायकों ने खुलकर प्रचार किया था। सूत्रों की माने तो कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की गई थी, लेकिन अब तक इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर वोट कास्ट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी दावा करती है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ अभी भी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो सबूत कब इकट्ठा होंगे और समाजवादी पार्टी कार्रवाई
कब तक करेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।